प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एडजेक्टिव के विषय में बताने के लिए उपस्थित हूँ। इसे मैं दो पार्ट में समझाने बताने की कोशिश करूँगा। एडजेक्टिव का अर्थ होता है एडेड टू। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कोई विशेष बात करना चाहते हैं या इनमें कुछ अधिक अर्थ जोड़ना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। अब उदाहरण के लिए बॉयज शब्द ले सकते हैं। बॉयज कहने से तो केवल लड़कों का बोध होता है। अब कैसे लड़के, कितने लड़के, कैसे, ये तो तब पता चलेगा जब हम इनके साथ कोई वर्ड जोड़ेंगे। जैसे जब हम कहते हैं गुड बॉयज, सम बॉयज, दीज बॉयज, तो ये जो गुड है, सम है, दीज है, ये शब्द एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा उनके बारे में विशेष या अधिक बातें जानी जाती हैं। इसलिए इन्हें एडजेक्टिव कहेंगे। गुड बॉयज, सम बॉयज, दीज बॉयज। अब बच्चों, अब इसको कैसे पहचाने, तो पहचान के लिए बताना चाहूँगा कि किसी आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई शब्द आता है तो उसे एडजेक्टिव समझना। जैसे मैं कहूँ ही इज ए गुड बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ही इज ए गुड बॉय, ए और बॉय के बीच में जो गुड आया, आर्टिकल ए और नाउन बॉय के बीच में गुड शब्द जो आया, ये एडजेक्टिव होगा। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आर्टिकल ए और नाउन गर्ल के बीच में जो ब्यूटीफुल शब्द आया, एडजेक्टिव हुआ। दूसरा यह कि जब कोई शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के साथ कैसे, कितने, कौन सा प्रश्न करने पर उत्तर में आए, उसे एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध देना। कितना दूध, तो कहा गया सम, तो ये सम शब्द एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक तेज लड़का है। कैसा लड़का है, तो तेज लड़का है, एन इंटेलिजेंट बॉय। और तीसरा, ये जिन शब्दों के अंत में फुल लगा हो, लेस लगा हो, तो भी समझ लेंगे कि ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल, फुल लगा है। ही इज अ फियरलेस मैन, फियरलेस, लेस लगा हुआ है, फियरलेस मैन।
वह निर्भय आदमी है, भयहीन। तो ये सामान्य तौर पे एडजेक्टिव को पहचानने के लिए बताया। एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं। तो ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी आज जहां तक संभव हो सकता है समझाएंगे। तो बच्चों लगभग 10 प्रकार के और भी हो सकते हैं, लेकिन 10 प्रकार के तो मानकर चलो कि ये 10 प्रकार के होते हैं। जिसे जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जब किसी एडजेक्टिव द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दशा बताई जाए, कोई ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दशा को बताए। जैसे मैं कहूं ही इज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। जो मैन नामक नाउन के पूर्व पुअर शब्द आया, यह मैन की व्यक्ति की दशा बताता है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। इसमें जो ऑनेस्ट शब्द है यह व्यक्ति के गुण को बताता है, तो इस तरह ये एडजेक्टिव हुआ। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी भी बताते हैं कुछ शब्द, कुछ एडजेक्टिव्स। तो जो किसी वस्तु की मात्रा, परिणाम या तौल को बताए, तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नाम देते हैं। जैसे गिव मी सम मिल्क, तो मिल्क कितना मिल्क, तो सम मिल्क। अब मिल्क की मात्रा ही हो सकती है, ये काउंटेबल नहीं है मिल्क। गणना नहीं कर सकते इसकी, मात्रा बताएंगे। तो मात्रा बताने वाले कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। सम है, ही एट मच फूड, वह खूब खाया। मच फूड, फूड है, फूड की मात्रा है, कितना, तो मच। ही डिड नॉट गेट एनी फूड, तो फूड के पहले जो एनी शब्द आया, ये भी क्वांटिटी ही बताता है। ही हैज लिटिल हनी इन द बॉटल, उसके बॉटल में कम मधु है। लिटिल हनी, अब हनी है तो मात्रा ही इसकी हो सकती है। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ये नाउन या प्रोनाउन की संख्या बताने वाले कुछ शब्द होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे मैनी मैन डाइड ऑफ कॉलरा, कितने लोग कॉलरा से मर गए या प्लेग से मर गए, डाइड ऑफ प्लेग। मैनी मैन, कितने मैन, तो मैनी मैन।
ये मैन जो है काउंटेबल है, गणना हो सकती है इसकी, इसलिए इसके पहले मैनी लगा दिया, मैनी मैन। तो यहाँ पे मैन के पहले जो मैनी शब्द आया एडजेक्टिव हुआ। पूछा जाए कौन सा एडजेक्टिव, तो बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही इज द फर्स्ट मैन हु अचीव्ड सक्सेस। वो पहला आदमी है जिसने सफलता अर्जित की। कौन सा आदमी है, तो फर्स्ट मैन, द फर्स्ट मैन। मैन के पहले जो द फर्स्ट शब्द आया ये भी एडजेक्टिव है। पूछा जाए कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और इसमें भी कुछ एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का लो। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, कुछ इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। निश्चित संख्या बताने वाले एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्या बताने वाले एडजेक्टिव, जैसे 1, 2, 3, 4, 100, ये सब डेफिनेट है, निश्चित संख्या बताते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनको कार्डिनल कहते हैं। ये भी अब जैसे डबल है, सिंगल है, ट्रिपल, थ्राइस, ट्वाइस, सम, मेनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, इनको हम फ्रैक्शनल कह सकते हैं। फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेटिव, जैसे डबल, सिंगल, ट्रिपल, थ्राइस, ट्वाइस, मल्टीप्लिकेटिव कह सकते हैं। कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव और फ्रैक्शनल। तो इस तरह हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में इन्हें समझते हैं। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, इशारा करना। जब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किए जाकर उसकी तारीफ करे या विशेषता बतलाए या उसके प्रयोग को सीमित करे तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन, पेन के पहले जो दिस शब्द आया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब दिस पेन इज माइन, दिस के आगे पेन नाउन लगा हुआ है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। नाउन अगर नहीं लगा रहेगा तब तो प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज माई पेन, तो अब ये तो प्रोनाउन हो जाएगा। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पे पेन के पहले जो दिस शब्द आया, पेन की ओर संकेत करने के कारण
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी तरह दैट है, सच है, द सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम सेकेंड पार्ट में शेष एडजेक्टिव्स को समझाएंगे। दैट्स ऑल।